मूवी हिप्पोपोटामस एक लड़की रूबी के बारे में है, जिसे एक लड़का टॉम रूम में बंद कर देता है तब तक के लिए जब तक के रूबी को टॉम से प्यार नहीं हो जाता। टॉम ने रूबी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बातें उसे ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर कर रही थी? ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रूबी नामी लड़की से, जो आंखें खोलती है तो अपने आप को जख्मी हालत में कमरे में कैद पाती है। फिर एक लड़का टॉम कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उस कमरे में एक चेयर, कमोड, सिंक और 2 ड्राइंग्स के अलावा कुछ न था। वो लड़का रूबी को नाश्ता देता है और उसको बताता है कि तुम्हारा नाम रूबी है, तुम्हारी मॉम एक पैराडामिक थी और तुम्हारे डैड आर्किटेक्ट थे। टॉम उसको कहता है कि तुम तब तक यहाँ हो जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता। अब यहाँ एक बात साफ थी कि रूबी की याददाश्त चली गई थी। टॉम उसको बताता है कि उसने उसकी लेग्स के लिगामेंट को नुकसान पहुँचाया है, जिससे ना तो वो चल सकती है और ना ही हिल सकती है। टॉम उसको दिन में 3 बार खाना देगा और 7 पेन किलर्स भी, और अगर उसको वॉशरूम जाना होगा या नहाना होगा तो वो सब टॉम करेगा। टॉम उसको कहता है कि सुबह 7 बजे वो लाइट ऑन किया करेगा और रात 11 बजे बंद कर देगा। टॉम उसको उसके पर्स के बारे में बता कर कहता है कि मैं तुम्हारा पर्स नहीं छेड़ा क्योंकि ये तुम्हारी प्राइवेट चीज थी। वो उसको वार्निंग देकर जाता है कि भागने के बारे में सोचना भी ना, क्योंकि ये जगह बहुत दूर है और अगर तुम भागोगी तो तुम कभी दोबारा नहीं चल पाओगी। ऐसे ही टॉम हर रोज रूबी को खाना लाकर देता है और हर रोज वो सेम बातें रिपीट करता है जो पहले रूबी से कर चुका था। एक दिन रूबी उस खामोश कमरे में बैठी बोर हो रही थी तो उसकी नजर अपने पर्स पे गई। वो अपने आप को उस पर्स तक किसी तरह लेकर गई। पर्स में उसे अपना ID कार्ड, मिरर और बॉल वगैरह मिली। अचानक उसे टॉम के आने की आवाज आई तो वो फौरन पर्स बंद करके चली गई, मगर पर्स से बॉल बाहर ही रह गई। रूबी अपनी जगह पे पहुंची तो उसने जल्दी से बॉल अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। उसको पसीने में देख के टॉम को लगा उसे दर्द हो रही है, इसलिए उसने पेन किलर्स की डोज बढ़ाकर उसको खिला दी। डोज ज्यादा होने की वजह से वो फौरन सो गई। अब टॉम रोज एक ही बात करता था। इससे एक बात पता चल रही थी कि शायद रूबी की याददाश्त हर दिन चली जाती है, लेकिन इससे एक और बात सामने आती है कि शायद रूबी यहाँ बड़े अरसे से थी और उसको याद ही नहीं था। मगर आज जब टॉम जाने लगता है तो रूबी पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? टॉम नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। टॉम के जाने के बाद उसको अपनी पॉकेट से एक बॉल मिला, जिसको देखकर वो हैरत में चली गई कि ये बॉल उसके पास कैसे आया। फिर वो उस बॉल के साथ खेलकर अपना टाइम पास किया करती थी। हर रोज की सेम रूटीन थी। टॉम उसको खाना देता, सेम बातें रिपीट करता, मगर अब रूबी सेम सवाल पूछती थी कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मगर एक दिन टॉम को ये सवाल सुनकर गुस्सा आया तो उसने जोर से अपना हाथ दीवार में मारा और चला गया। जब रूबी सो जाती थी तो टॉम उसको लिटा देता और लाइट्स ऑफ करके वहाँ एक रेड लाइट जलाकर साथ एक ऑडियो प्ले करता। वो ऑडियो टॉम की ही आवाज थी, जिसमें वो रूबी का नाम वगैरह बताता है और वो ही बात कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता। फिर वो वहाँ चेयर पे सो जाता था। उसने अलार्म लगाया था, जिस वजह से वो सुबह उठकर रूबी को दोबारा बैठा देता और उसको नाश्ता देता। यहाँ 2 बातें हमें क्यूरियस कर रही हैं कि या तो टॉम रूबी की याददाश्त मेंटेन करने के लिए उसकी मदद कर रहा है या फिर उसके दिमाग में अपनी बनाई हुई बातें डालने की कोशिश कर रहा है। मगर इन सब का रिजल्ट एक ही था और वो ये कि अब रूबी की हालत में जरा बेहतरी आने लगी थी। टॉम रूबी की टांगों की एक्सरसाइज करवाने लगा ताकि उसकी चोटें जल्दी से ठीक हो जाएं। एक दिन जब टॉम रूबी की बॉडी साफ करके बाहर चला गया तो रूबी अपने पर्स के पास जाकर अपना ID कार्ड और अपनी शक्ल देखती है कि क्या वो वाकई में रूबी है। उसे पता चलता है कि वो वाकई में ही रूबी है, जिसका मतलब था कि टॉम सच बोल रहा है। फिर रूबी अपने सर पे लगा जख्म चेक करती है और अपनी चोट देखने की कोशिश करती है। टॉम ये सब दरवाजे से देख रहा था। रूबी अपने पर्स में पेंट की बोतल तोड़ती है और उसका शीशा लेकर अपनी चोट देखती है जो अब ठीक हो चुकी थी। रूबी को टॉम की आवाज आती है तो वो जल्दी से अपनी जगह पे शीशा अपने साथ छुपा कर ले जाती है। टॉम आकर उसको कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसको उसकी दवाई देता है। अगले दिन फिर से सेम रूटीन शुरू हो गई, मगर अब रूबी ने अपना ID कार्ड देखना शुरू कर दिया था और वो शीशे की मदद से अपने सर की चोट चेक करती। नेक्स्ट सीन में एक दिन रूबी टॉम से बात करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि क्या
मुझे एक पिलो और मैट्रेस मिल सकता है क्योंकि मुझसे जमीन पे सोया नहीं जाता। ये सुन के टॉम रूबी के लिए एक पिलो और मैट्रेस लाकर सेट कर देता है और उसको एक बुक देता है। उस बुक को देखकर रूबी को याद आता है कि उसने ये बुक पहले भी पढ़ी थी। वो टॉम को बताती है तो वो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अगर किसी की याद आज चली गई हो और उसको वो चीजें या इंसान दिखाए थे जिनसे उसे प्यार था तो उसकी यादें वापस आ सकती हैं, जैसे अभी तुम्हारी आई। अब हमें साफ साफ पता चल चुका है कि टॉम तो बस उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद कर रहा है। शायद वो उसको पहले से जानता था, लेकिन अगर जानता था तो उसने उसको कैद क्यों किया। फिर टॉम रूबी से पूछता है कि कोई और ख्वाहिश तुम्हारी, जैसे अगर तुम कुछ पीना चाहती हो तो वो भी बता दो। रूबी उसको अपनी फेवरेट ड्रिंक के बारे में बताती है तो टॉम फौरन वो ले आता है जैसे उसने पहले से ही डाल कर रखी हो। रूबी को ड्रिंक पीते ही याद आता है कि वो ये ड्रिंक पहले भी पी चुकी है। रूबी उसको पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी ड्रिंक का नाम लूंगी। टॉम कहता है कि बस मुझे पता है क्योंकि तुम हमेशा से ही ये ड्रिंक पीती थी। फिर एक दिन जब रूबी कमरे में अकेली बुक पढ़ रही थी तो एंड वाले पेज पे उसको कुछ दिखाई देता है। उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही थी तो उसको एक आइडिया आया। वो शीशा निकालकर लफ्जों को उसकी रिफ्लेक्शन में देखकर पढ़ती है तो उस पर लिखा था कि उसकी बातों का यकीन मत करना। टॉम जब आता है तो रूबी वो पेज छुपा देती है। टॉम उससे कहता है कि तुम्हें ये बुक बहुत पसंद थी, तुम हर वक्त इसको पढ़ा करती थी। टॉम के जाने के बाद वो दोबारा उस लिखाई को देखती है और उस पर अपना हाथ फेरती है तो वो मिटने लगती है। उसको याद आता है कि उसने दीवार के पीछे कुछ छुपाया था। वो फौरन अपना मैट्रेस पीछे करके दीवार में देखती है तो उसको बहुत सारी जली हुई मैच स्टिक्स मिलती हैं, जिसका मतलब था कि वो बहुत अरसे से यहाँ बंद है और वो टॉम से किसी तरह मैच स्टिक्स चुरा कर सब लिखती थी। रूबी की याददाश्त और हालत बेहतर होने लगी थी, इसलिए एक दिन टॉम उसके साथ डिनर करता है तो रूबी टॉम से पूछती है कि तुम ऐसा कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हो। टॉम पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा रूबी। रूबी कहती है कि मुझे यकीन है तुम मुझसे पहले भी ये दूसरी लड़कियों के साथ कर चुके हो। उनको किडनैप करके तुम उनसे भी कहते होगे कि वो तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक उन्हें तुमसे प्यार नहीं हो जाता। टॉम खामोश रहता है क्योंकि शायद उसको रूबी की बातें दिल पर रख रही थी। रूबी मजीद गुस्से में बोलती है कि अगर वो लड़कियां तुम्हारी बात नहीं मानती थी तो तुम उनको मार देते थे, इसलिए अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम मुझे भी मार दोगे। टॉम गुस्से में प्लेट पर हाथ मारता है जिसकी वजह से खून निकलने लगता है। वो रूबी से आंसू भरी आंखों के साथ कहता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ पहली लड़की हो और मेरी जिंदगी में भी सिर्फ तुम हो। रूबी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे बस ऐसा महसूस हुआ था, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक दिन दोबारा वो दोनों साथ डिनर करते हैं, मगर इस बार डिनर शुरू करने से पहले रूबी टॉम से कहती है कि क्या तुम कैंडल नहीं ला सकते, इससे डिनर रोमांटिक लगेगा। टॉम कैंडल लाकर जलाता है तो रूबी के दिमाग में तो मैच स्टिक को चुराना था, इसलिए वो टॉम को अपनी बातों में फंसाती है और किसी बुरे ख्वाब की बात करने लगती है। टॉम उसकी बातों में मसरूफ हो जाता है तो वो जल्दी से मैच स्टिक चुरा कर छुपा लेती है। टॉम वहाँ से चला गया तो रूबी अपने लेग्स की चोट देखती है। वो पट्टी खोलकर खड़े होने की कोशिश करती है और आहिस्ता आहिस्ता चलती है। वो अब मुकम्मल तौर पर ठीक होने लगी थी। वो मौका देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। टॉम के आने से पहले उसने दोबारा पट्टी कर ली। उसने टॉम से अपने ठीक होने की बात छुपाई रखी, मगर टॉम भी उसको ठीक करने में अपनी जी जान लगा रहा था। एक तरफ वो रूबी को आराम आराम से वॉक करवाना शुरू हो गया तो दूसरी तरफ रूबी खुद भी टॉम की गैर मौजूदगी में दौड़ती थी और एक्सरसाइज करती थी। अगर पसीना आ जाता तो ठंडे पानी का ग्लास से सुखा लेती। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। मैच स्टिक चुराकर उसने अपनी बुक के पीछे लिखा प्ले अलोंग, जिसका मतलब है वो जो करे और कहे तो उसकी हर बात मानो और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। सीन बदलता है तो टॉम एक दिन रूबी को खड़ा करता है। उसने कमरे की लाइट बंद करके रेड लाइट जला दी और साथ एक रोमांटिक गाना भी चला दिया। फिर वो डांस करने लगते हैं तो रूबी को याद आता है कि वो पहले भी टॉम के साथ डांस कर चुकी है। जब टॉम ने उसको प्रपोज किया था वो रोने लगती है और टॉम से कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। नेक्स्ट सीन में रूबी टॉम को किस करते हुए रोने लगती है तो उसने टॉम से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। टॉम उसको सारी बात बताता है कि एक दिन तुम अपने दोस्त निक के साथ बार में मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी ट्रेन में सोने की वजह से मैं लेट हो गया था। मैं
मैंने तुम्हें काफी कॉल्स की लेकिन तुमने नहीं उठाई। मैं अपने दोस्त रॉब की गाड़ी में तुम्हारे घर आया तो निक ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। उसने तुम्हें बहुत मारा भी था। ये देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने उसको मार दिया। निक की बॉडी छुपाने में रॉब ने मेरी बहुत मदद की थी। वो बहुत डरा हुआ था। उसको खुद को बचाने के लिए मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर इस आइलैंड पे आ गया क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और मैं तुम्हें छोड़कर जेल नहीं जाना चाहता था। यहाँ आने के बाद टॉम को एक बंद पड़ा हुआ फार्म हाउस मिला जिसकी बेसमेंट में कमरा था। यहाँ टॉम ने रूबी को रखा और उसका इलाज किया। रूबी की सदमे की वजह से याददाश्त चली गई थी। टॉम ने उसकी बीमारी के बारे में दिन रात एक करके रिसर्च की और आहिस्ता आहिस्ता रूबी को मुख्तलिफ तरीकों से ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसने प्रॉपर प्लान बनाया और रूबी को बताना शुरू किया कि उसने रूबी को किडनैप किया है। उसका ये आइडिया काम कर गया और अब रूबी को सब याद आ गया था। नेक्स्ट सीन में टॉम रूबी के साथ सो रहा था तो रूबी उठकर टॉम का अलार्म बंद कर देती है। फिर उसने अचानक टूटा हुआ शीशा निकालकर टॉम को मार दिया और वहाँ से भाग गई। जब वो बोट के पास पहुँची तो बदकिस्मती से बेहोश हो गई। सीन बदलता है तो रूबी उसी कमरे में थी जो टॉम ने अब हॉस्पिटल बना दिया था। टॉम अभी भी जिंदा था। चाहे रूबी ने उसको धोखा दिया मगर रूबी के लिए अपनी बेतहाशा मोहब्बत की वजह से उसने दोबारा से इसका इलाज करना शुरू कर दिया और यहाँ मूवी एंड हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।